नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं टाटा पावर के नतीजों के बारे में। दोस्तों मैंने टाटा पावर के रिजल्ट्स बहुत बार आपके साथ डिस्कस करे हैं। इनफैक्ट जब जब आए होंगे मैंने डिस्कस करे हैं रिसेंटली लास्ट 3 ईयर्स से। लेकिन इस बार टाटा पावर ने एक्चुअली में निराश किया है। हर एक पैमाने पे काफी वीक नंबर लग रहे हैं टाटा पावर के दोस्तों। और ये एक ऐसा स्टॉक है जिसको मैंने लगभग अपने व्यूअर्स के साथ लॉन्ग टर्म के लिए काफी बार डिस्कस किया है। हालांकि मुझे प्राइस आज भी इस कंपनी का बहुत रीजनेबल लगता है। 350 पे लास्ट टाइम मुझे याद है मैंने डिस्कस किया था, अभी 371 है। मार्केट काफी ऊपर नीचे हुआ बट ये शेयर अब एक तरीके से लो बीटा टाइप हो गया है। मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कंपनी के रिजल्ट्स को, जो कि मुझे इस बार काफी ज्यादा वीक लग रहे हैं। डिसअपॉइंटमेंट है मतलब पूरी तरीके से, अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो। क्योंकि एक होता है कि मुनाफा घटना और एक होता है रेवेन्यू ही घट जाए, यानी टॉप लाइन ही कम आई है। तो अब मैं आपके साथ रिजल्ट्स डिस्कस करूं दोस्तों। टॉप लाइन से शुरुआत करता हूं। टॉप लाइन रेवेन्यू को कहते हैं, यानी बिक्री, आय। तो अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं, 15,400 करोड़ के सामने 13,950 करोड़ पे रेवेन्यू रह गया है। ये मतलब क्या प्रॉब्लम आ रही है, समझ से परे हो रही है चीज। 10% का ड्रॉप रेवेन्यू में, ये टेंशन का विषय है दोस्तों। ठीक है, तो रेवेन्यू काफी वीक लग रहा है मेरे को इस बार। मुनाफा देखोगे तो मुनाफा अनुमान था घटकर आएगा, लेकिन इतना घटकर आएगा ये अनुमान नहीं था। 1,030 करोड़ के सामने 770 करोड़ पे मुनाफा रह गया है। अनुमान था कि 920 करोड़ के करीब आएगा। हालांकि सब लेबर कोड की बात कर रहे हैं, हो सकता है उसका ही एडजस्टमेंट हो कुछ, बट इतना कम नहीं आना चाहिए था। और रेवेन्यू में तो लेबर कोड वगैरह कुछ भी नहीं है, तो रेवेन्यू आपका काफी हैविली टूटा है। ये एक टेंशन का विषय है। एबिटा मार्जिन्स की बात करूं अगर मैं, तो 21.78% से 21.9% पे आए हैं। ये अच्छी बात है कि एबिटा मार्जिन्स कम नहीं हुए, यानी मार्जिन्स पे कोई सेक्रीफाइस नहीं हुआ है, बस कंपनी के मुनाफे खराब आए हैं, मार्जिन्स बढ़िया दिख रहे हैं। बात करूं अगर एबिटा की, तो 3,352 करोड़ के सामने 3,055 करोड़ पे एबिटा आया है। तो यहां भी 10% की ऑलमोस्ट आपको गिरावट दिखी है कामकाजी मुनाफे में। 371 रुपए पे शेयर बंद हुआ है। करना क्या है, अब उस पर आते हैं दोस्तों। देखो, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो एक क्वार्टर से कुछ नहीं होता है। कंपनी तो बहुत अच्छी है, पावर की डिमांड मेरे को लगता है धीरे धीरे बढ़ ही रही है और बढ़नी चाहिए। टेक्निकली देखा जाए तो आज ही स्टॉक में एक अच्छा मूव आया था, टेक्निकल टर्म्स पे स्ट्रॉन्ग बन रहा था स्टॉक, लेकिन मेरे को लगता है इन नंबर्स का दोबारा कहीं गिर ना जाए, डर बन गया है। मैं आपके साथ एक लेवल शेयर करना चाहूंगा एज अ सपोर्ट। वो बनेगा आपका 2 दिन पहले का लो, 348 के समथिंग का है। तो 345 348 का लो स्टॉप लॉस के रूप में यूज करें। ऊपर अगर ये गया तो मेरे को लगता है पॉसिबल है 390 और 400 के आसपास तक जाना चाहिए, अगर जाता है तो एक रेंज दिख रही है मुझे 350 से 400 की। वही रेंज में मेरे को लगता है बाजार में टाटा पावर का शेयर रह सकता है। तो अभी आप कुछ ना करें, वो ज्यादा बेटर है। आगे बात करें कुछ और स्टॉक्स की जिनके नतीजे आते हुए दिखे हैं, तो एक एक करके डिस्कस करूंगा। सबसे पहले NHPC, इसके भी नतीजे आए हैं, कैसे हैं चलिए समझते हैं। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कंपनी का 230 करोड़ के सामने 220 करोड़ पे रह गया है। रेवेन्यू 2,290 करोड़ के सामने 2,220 करोड़ पे आया है। मार्जिन्स आई थिंक ये सही नहीं लिखा है यहाँ पे, तो मैं इसे छोड़ देता हूँ दोस्तों। कामकाजी मुनाफा 1,020 करोड़ से 200 करोड़ रह गया है। और एबिटा मार्जिन्स 44.69% से 9.55%। कंपनी हैज मूवमेंट इन रेगुलेटरी डिफरेंशियल डेफरल अकाउंट बैलेंसेस नेट ऑफ टैक्स ऑफ 1,176 करोड़ रुपीज। Q3 लॉस बिफोर एक्सेप्शनल आइटम। तो एक्सेप्शनल आइटम्स हैं, इसको डिटेल में समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो NHPC को हम कट करते हैं, नंबर डिस्कस नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, मुनाफा 31.4 करोड़ के सामने 41.4 करोड़ पे आया है, पॉजिटिव। रेवेन्यू 320 करोड़ के सामने 406 करोड़ पे आया है, पॉजिटिव। मार्जिन्स 22.31% से 23.36% पे हैं, अच्छी बात है। और एबिटा कंपनी का 72 करोड़ के सामने 94.8 करोड़ पे है। तो मैं मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर के नंबर्स को पॉजिटिव मान के चलूंगा। आगे बढ़े दोस्तों आप सभी के साथ, तो और स्टॉक्स देख लेते हैं किसके नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। वेल्सपन एंटरप्राइजेस की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ भी एक्सेप्शनल आइटम है, पहले वही डिस्कस करते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 117 करोड़ के सामने 109 करोड़ का है। नेट प्रॉफिट तो वही घट जाएगा जब एक्सेप्शनल आइटम है। तो
एक्सेप्शनल आइटम करीब 49 करोड़ का है, नेट प्रॉफिट है 26.5 करोड़ का। अगर आप इसको इंक्लूड कर देंगे तो ये 76 करोड़ के समथिंग हो जाएगा। अगर आप देखेंगे साल दर साल तो ऑलमोस्ट 77.5 करोड़ के सामने 76.5 करोड़ का मुनाफा है, तो सिमिलर ही है। रेवेन्यू घटकर आया है 896 करोड़ के सामने 790 करोड़ है। मार्जिन में हल्का इंप्रूवमेंट है 17.52% से 19.57%, और एबिटा 157 करोड़ के सामने 154 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कल अपने रिजल्ट्स के ऊपर रिएक्ट करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेदांता यानी ग्लोबल हेल्थ, यहाँ भी एक्सेप्शनल आइटम है। दोस्तों एक्सेप्शनल आइटम को ना डिटेल में पढ़ने में ज़्यादा मजा आता है, ऐसे शॉर्ट में हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा नहीं, तो मैं इसको यहाँ छोड़ता हूँ। बजाज होल्डिंग के मुनाफे की बात करी जाए तो 84 करोड़ से 180 करोड़ है। रेवेन्यू 120 करोड़ से 281 करोड़ है। तो बजाज होल्डिंग तो कमाल के नंबर्स लग रहे हैं। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी, बट टाटा पावर ने इस बार थोड़ा सा निराश किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।